प्रणिपात भक्तगणों, हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम सुनेंगे अध्याय 1 श्लोक 42। संक्रो नरकायव कुलजाना कुलस्य च पतंती पितरों ह्येषां लुप्तपिंडोत्क्रिया। हिंदी अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणामस्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। विस्तार से स्पष्टीकरण। अब अर्जुन वर्णसंकर के दुष्परिणामों को बताता है। जातियों के वर्णसंकर होने से अंतर्बाह्य जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है और फलत पारिवारिक व धार्मिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत पितरों को पिंड और जल अर्पित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पितर ये देखना चाहते हैं कि उनके द्वारा अत्यंत परिश्रम से विकसित की गई और अपने पुत्रों आदि को सौंपी गई सांस्कृतिक शुद्धता को वे किस सीमा तक बनाए रखते हैं और उसकी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा अथक परिश्रम से निर्मित उच्च संस्कृति को यदि हम नष्ट कर देते हैं तो वास्तव में हम उनका घोर अपमान करते हैं। ये कितनी आकर्षक और काव्यात्मक कल्पना है कि पितरगण अपने स्वर्ग के वातायन से देखते हैं कि उनके पुत्रादि अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए किस प्रकार का जीवन जीते हैं। यदि वे ये देखेंगे कि उनके द्वारा अत्यंत श्रम से लगाए हुए उद्यानों को उनके स्वजनों ने उजाड़कर जंगल बना दिया है तो निश्चय ही उन्हें भूख प्यास के कष्ट के समान पीड़ा होगी। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर यह श्लोक अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रत्येक पीढ़ी अपनी संस्कृति की आलोकित ज्योति भावी पीढ़ी के हाथों में सौंप देती है। नई पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि वह इसे सावधानी पूर्वक आलोकित अवस्था में ही अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी सौंपे। संस्कृति की रक्षा एवं विकास करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है जिसकी सुरक्षा धार्मिक विधियों पर आश्रित होती है। इसलिए हिंदुओं के लिए संस्कृति और धर्म एक ही वस्तु है। हमारे प्राचीन साहित्य में संस्कृति शब्द का स्वतंत्र उल्लेख कम ही मिलता है। उसमें अधिकतर धार्मिक विधियों के अनुष्ठान पर ही बल दिया गया है। वास्तव में हिंदू धर्म सामाजिक जीवन में आध्यात्मिक संस्कृति संरक्षण की एक विशेष विधि है। धर्म का अर्थ है उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाना जिनके द्वारा हमारा शुद्ध आत्मस्वरूप स्पष्ट प्रकट हो। अत कुलधर्म का अर्थ परिवार के सदस्यों द्वारा मिलजुल कर अनुशासन और ज्ञान के साथ रहने के नियमों से है। परिवार में नियम पूर्वक रहने से देश के एक योग्य नागरिक के रूप में भी हम आर्य संस्कृति को जी सकते हैं। हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमयी हो। हरे कृष्णा, हरे राम,